हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपको एक तीर से 5 शिकार करके बताएंगे। यानी दूध की क्रीम से आपको मक्खन, लस्सी, पनीर, शुद्ध देसी घी और एक स्वीट डिश बनाकर दिखाएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info। इसके लिए आपको सबसे पहले दूध को अच्छे से उबाल लेना है। जब दूध अच्छे से उबल जाए तब इसको गैस से उतार कर रख देना है। जैसे दूध थोड़ा ठंडा हो जाए उसे फिर फ्रिज में रख देना है। गर्म दूध से ठंडे होने पर जो दूध की क्रीम होती है वो दूध से अलग हो जाती है। साथ ही 6 से 8 घंटे फ्रिज में रखे रहने के बाद जो क्रीम है वो थोड़ी सख्त हो जाती है। अब आपको इस क्रीम को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। देखिए, हमने कुछ दिन में इतनी सारी क्रीम दूध से इकट्ठी की है। इस क्रीम से ही हम आगे मक्खन, लस्सी, पनीर और देसी घी बनाएंगे। सबसे पहले दूध की क्रीम से मक्खन बनाया जाएगा। मक्खन बनाने के लिए हम बिलोना मेथड का यूज़ करेंगे। ये देखिए, हमने जिस बर्तन में क्रीम को इकट्ठा किया था पहले हमने आधी क्रीम को निकाल लिया है। उसमें अब हमने मदानी को या मिक्सर को लगा दिया है। आप मदानी की जगह पर मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वुडन बिलोना का यूज़ करके मैनुअली भी मक्खन को बना सकते हैं। देखिए, हमने मदानी को चला रखा है। इसे तब तक मिक्स होने देना है जब तक ये मदानी रुकने की कगार पर आ जाए। यानी जो क्रीम है उसमें से मक्खन सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। जब मक्खन सेपरेट हो जाता है तब मदानी को चलने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। ये देखिए, आपके सामने है। हमारे पास जो ये मदानी है ये उषा कंपनी की है। ये मदानी लगभग 40 साल पुरानी है और इसके ऊपर ऑन ऑफ स्विच के साथ एक 2 वे स्विच भी दिया गया है। यानी ये दोनों डायरेक्शन में घूम सकती है। अब इसे कुछ देर और घुमाना पड़ेगा क्योंकि क्रीम जब फर्स्ट टाइम मिक्सर में जाती है तो एकदम से सख्त हो जाती है। उसके बाद जैसे क्रीम की मिक्सिंग होती है तब क्रीम की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन हो जाती है और तब मिक्सी आराम से घूमती है। ये देखिए, अभी जो मिक्सी घूम नहीं रही थी अब अच्छे से घूम रही है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये मशीन घूमती जाएगी तब इसमें से जो मक्खन है क्रीम से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसकी पहचान ये होती है, जब मक्खन क्रीम में से सेपरेट हो जाता है तो वो अपने पीछे पानी छोड़ना शुरू कर देता है। देखिए, अभी क्रीम की कंसिस्टेंसी थिन है, अभी मक्खन इसमें से सेपरेट नहीं हुआ है। अभी इसे थोड़ी देर ऐसे ही घुमाते रहना है। आप इसे लगातार घुमाते जाएंगे। अब जब दोबारा जो मदानी है वो सख्ती से घूमना शुरू हो जाए, यानी घूमते घूमते काफ़ी स्लो हो जाए और आगे ना घूमे, तब आप इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तब मक्खन और पानी जो होंगे वो क्रीम से सेपरेट हो चुके होंगे। ये देखिए, अब मदानी के घूमने की स्पीड काफ़ी स्लो हो रही है, यानी जो मक्खन है वो अलग हो चुका है। ये देखिए, मक्खन ने पानी को छोड़ दिया है। अब हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने से बेनिफिट ये होगा कि जो मक्खन है वो अच्छे तरीके से साफ होकर निकल आएगा और जो लस्सी है वो पीछे बच जाएगी। पानी ऐड करने का भी एक तरीका है। अगर आप गर्मियों में मक्खन बना रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी ऐड होगा वो बिल्कुल ठंडा फ्रिज वाला पानी ऐड होगा, और अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो इसमें आप हल्का गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मक्खन बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब हमारी माताजी मक्खन को अच्छे से हिलाकर निकाल रहे हैं। एक्स्ट्रा पानी को निकाला जा रहा है यहाँ पर। चलिए, अब जो बची हुई क्रीम है अब उससे भी मक्खन को बना लेते हैं। अब हम बची हुई क्रीम को वापस से उसी बर्तन में डाल रहे हैं। फिर उसमें हम दोबारा से मदानी को चलाएंगे और उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। हमारी मदानी सेकंड राउंड के लिए तैयार है। अब हम इस मदानी को वापस से उस बर्तन में डालेंगे और स्विच को ऑन कर देंगे। ये देखिए, अब मदानी के ब्लेड हैं वो बर्तन में जा रहे हैं। वापस से मदानी को ऑन कर दिया है और क्रीम को दोबारा से हम बिलोना कर रहे हैं। ये देखिए, क्रीम अभी चल रही है, अच्छे से घूम रही है। देखिए, यहाँ पर मक्खन और पानी थोड़ा सेपरेट हो चुके हैं। अब हम इसमें और वाटर ऐड करेंगे और इसे फिर से घुमाएंगे। देखिए, मशीन अपने फुल पोटेंशियल पर वर्क कर रही है और धीरे धीरे से जर्क भी ले रही है, यानी पानी और मक्खन अब सेपरेट हो रहे हैं। तो ये लीजिए, फाइनली हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हुआ। देखिए, बिल्कुल दानेदार मक्खन निकला है। पानी और मक्खन बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। अब हम इस मक्खन को यहाँ से निकालेंगे। देखिए, मक्खन की कंसिस्टेंसी कितनी थिक है और ये बिल्कुल प्योर होममेड मक्खन है। देखिए, हमने मदानी को अनप्लग कर दिया है और हमारी माताजी अब मक्खन को निकाल रहे हैं। अच्छे से मदानी के ब्लेड से या फिर बर्तन की साइड से मक्खन को क्लीन कर रही है। देखिए, ऐसा है कुछ मदानी का हाल आफ्टर 2 राउंड ऑफ बटर प्रोसेस। यहाँ पर माताजी बटर को इस मिक्सचर में से निकाल रहे हैं। इसे हाथों से अच्छे से दबा दबा कर और हाथों में उछाल उछाल कर घुमा घुमा कर मक्खन को निकाला जा रहा है। इसका बेनिफिट ये होता है, मक्खन में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इससे ईजिली निकल जाता है। आपने स्नो बॉल्स तो बहुत देखी होंगी, लेकिन ये बटर बॉल्स हैं। ये प्योरली होममेड और बिल्कुल नेचुरल बटर बॉल हैं।
ये बटर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप इस बटर को अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं तो आपको विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी और हेल्दी फैट बॉडी में स्टोर होगा बजाय के अनहेल्दी फैट के। ये देखिए, आप अच्छे से जितना भी मक्खन है उसमें से एक्स्ट्रा पानी को निकाल लें और अच्छे से साफ करके निकालें। ये देखिए, इतना मक्खन हमने निकाला है इस टोटल प्रोसेस में से, अभी और मक्खन इसमें बचा हुआ है। ये हमारा सेकंड आउटपुट है, यानी कि लस्सी। लस्सी को छाछ भी कहते हैं। इस लस्सी से अब आगे हम पनीर बनाएंगे और जो मक्खन हमने निकाला है उससे देसी घी बनाएंगे। मक्खन को थोड़ी देर रखने के बाद अब इसे दोबारा से अच्छे से प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी या लस्सी जो इसमें है उसे निकाल दें। चलिए अब मक्खन से देसी घी बनाया जाए। सबसे पहले गैस स्टोव को ऑन करें और फ्लेम को मीडियम पर रखें। फिर जिस पैन में आपने मक्खन को निकाला है उस पैन को इस फ्लेम के ऊपर रख दें। आप फर्स्ट टाइम देसी घी बना रहे हैं तो मक्खन को किसी बड़े पैन में रखकर ही गर्म करें, क्योंकि ये बॉयल होने के बाद बाहर निकलने को आता है। गर्म होने के बाद जो बटर है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। देखिए, बटर मेल्ट हो चुका है। इसे अभी और मेल्ट होने देना है और गैस फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है। जैसे बटर पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। आप किसी लैडल की मदद से या फिर किसी फ्राई स्पून की मदद से इसे धीरे धीरे घुमाते रहें। लैडल या कड़छी को लगातार इसमें चलाते रहें, क्योंकि अगर ये बॉयल हो गया तो ये पैन से बाहर निकल जाएगा। लैडल को इसमें घुमाते रहें और धीरे धीरे इसे फेंटते भी रहें, इससे ये ज़्यादा बॉयल नहीं होगा। अगर आपको लगे कि बटर जो है वो ज़्यादा बॉयल हो रहा है और पैन से बाहर निकलने को आ रहा है तो आप गैस फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं। ये देखिए, जो बटर है अब वो धीरे धीरे उबाल ले रहा है। इसे ऐसे ही पकने देना है। आपने देसी घी बनाते वक्त देसी घी को काफ़ी अच्छे से पकाना है, क्योंकि अच्छे से पका हुआ देसी घी काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होता है। जिस देसी घी को अच्छे से नहीं पकाया जाता उसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा रह जाती है, जिससे हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाते हैं अगर आप उसकी ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं तो। देखिए, अब बटर में उबाल और भी ज़्यादा तेज हो रहा है। तेज उबाल होने का मतलब ये है ये अच्छे से पक रहा है। अच्छे से पकेगा तो इसके हर एक मॉलिक्यूल से ज़्यादा क्वांटिटी में आपको देसी घी मिलेगा और अच्छे से पका हुआ देसी घी, जैसे मैंने पहले ही बताया, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल होता है। हमने गाय के दूध से मक्खन बनाया था, इसलिए जो घी बन रहा है इसका कलर काफ़ी डार्क येलो है। अगर आप भैंस के दूध से मक्खन बनाकर उसका घी बनाएंगे तो वो इतना ज़्यादा येलो नहीं होगा, उसका कलर पेल येलो होगा। आपने उसको भी अच्छे से पकाना है। देखिए, जो पैन के साइड्स पे घी लगा हुआ है आपने उसको भी उतार लेना है और उसको भी अच्छे से बॉईल करना है। आप कैसे जानेंगे कि जो घी है वो अब अच्छे से पक चुका है और बनने की कगार पर पहुंच चुका है? जब घी अच्छे से पक जाता है तो इसकी काफ़ी तीव्र और काफ़ी अच्छी महक आनी शुरू हो जाती है। ऊपर से आप देखें तो जो इसमें फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो देसी घी से अलग हो चुके हैं, ये अनडिजोल्व ही रहेंगे। इसमें से जितना भी देसी घी था वो अब निकल चुका है। अब हमें सिर्फ दरकार है उस आखिरी उबाल की, जिसके बाद हमारा जो देसी घी है वो बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और जो भी फैट कंटेंट अनडिजोल्व रह जाएगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हमें लगातार कड़छी को चलाते रहना है ताकि ये जो घी है नीचे ना लगे। बस अब वो आखिरी उबाला आने ही वाला है और घी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए, ये वो फाइनल उबाल है जिसकी हम इतनी देर से वेट कर रहे थे। अब ये एक बार पूरा ऊपर तक उबलेगा, उसके बाद जो देसी घी है वो बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और हमारा देसी घी अब बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमने गैस को बंद कर देना है और हमने कड़छी को लगातार देसी घी में चलाते रहना है, क्योंकि इससे जो उबाल है वो बाहर नहीं आएगा और देसी घी अंदर ही अंदर पकता रहेगा। और अगर आपको लगे कि इसका उबाल थम नहीं रहा है तो आपने पैन को उतार कर नीचे रख लेना है। इससे क्या होगा, जो घी है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा और उबाल शांत हो जाएगा। अब एक स्टील की स्ट्रेनर या छन्नी की मदद से आप इस देसी घी को छान के किसी भी पैन में डाल सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप कोई स्टील या फिर कांच का बर्तन ही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक के बर्तन को अवॉइड करें। देखिए, अब हमारा देसी घी बनकर बिल्कुल तैयार है और हमने इसे दूसरे पैन में शिफ्ट भी कर लिया है। आप भी जितना भी देसी घी है उसे अच्छे से छान लें और एक पैन में इकट्ठा कर लें। इसके बाद हम आपको बताते हैं उस स्वीट डिश के बारे में जो आप इस देसी घी के बनने के बाद बनाएंगे। पैन में से सारा देसी घी निकालने के बाद पैन में कुछ लेफ्ट ओवर बचेंगे। ये और कुछ नहीं है, ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं और ये बिल्कुल ईटेबल हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे छिद्दी भी कह देते हैं। स्वीट डिश बनाने के लिए आपने क्या करना है, आप थोड़ा सौंठ पाउडर लें और आप इस लेफ़्ट ओवर में सौंठ पाउडर को डालें, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल लें। उसके बाद इसे हल्का गर्म करें। आप इसमें चीनी या फिर शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो गुड़ या फिर देसी खंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप एक बार इस लेफ़्ट ओवर को अच्छे से दोबारा पका लें और आपकी स्वीट डिश बनकर रेडी हो जाएगी।
आप उसे दूध या चाय के साथ एंजॉय करें। चलिए अब पनीर बनाने की बारी है। मक्खन निकालने के बाद जो पीछे छाछ बची थी, अब आपने उसे एक पैन में डालकर गैस के ऊपर चढ़ा देना है और गैस फ्लेम को बिल्कुल फुल पे कर देना है। अब आपने इस छाछ को थोड़ी देर गर्म होने देना है। जब आपको लगे कि इसमें हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है, तब आपने इसमें या तो एक नींबू डाल दें या फिर टार्टरिक एसिड, जिसे टाटरी भी कहते हैं, इसका 1 टीस्पून यानी एक छोटा चम्मच भर के डाल दें। ध्यान दें कि एक चम्मच टाटरी लगभग 1 से 2 लीटर छाछ में डल जाएगी। अगर आपकी छाछ की क्वांटिटी कम है तो टाटरी की अमाउंट भी थोड़ी कम ही रखें, क्योंकि इसकी या फिर नींबू की ज़्यादा अमाउंट आपके पनीर को थोड़ा खट्टा बना देगी। पनीर बनाने का एक दूसरा तरीका भी है जिसमें आप दूध में ही नींबू या फिर टार्टरिक एसिड डाल सकते हैं, लेकिन वो अच्छे बड़े दूध को वेस्ट करना ही होगा। यहाँ पर तो हम वेस्ट में से बेस्ट निकाल रहे हैं। नींबू या फिर टार्टरिक एसिड डालने के बाद अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जो नींबू या टार्टरिक एसिड है उसका असर बिल्कुल इसके कण कण तक पहुँच जाए, वो अच्छे से डिजोल्व भी हो जाए। क्योंकि मिक्सिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, पनीर की अमाउंट भी उतनी ज़्यादा ही बनेगी। गैस फ्लेम को फुल पर रखना है और लगातार आपने इसमें लैडल या स्पून को चलाते रहना है। इससे जो पनीर है वो काफ़ी अच्छे से बन के निखर के बाहर आएगा। देखिए धीरे धीरे पनीर छाछ से अलग हो रहा है और पानी पीछे बच रहा है। अब देखिए इसमें धीरे धीरे उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी गैस फ्लेम को चलने देना है, इसको भी नहीं छेड़ना है। जैसे इसमें उबाल आ रहा है इसे आने देना है। जैसे आपको लगे कि जो उबाल है वो अनकंट्रोल हो रहा है, आप इसमें किसी स्पून या लैडर को चलाना शुरू कर दें और गैस फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दें। अब इसे हल्के हल्के पकने दें। अभी पनीर बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। हमने इसे लो फ्लेम पे ऐसे ही उबाल लेने देना है। लो फ्लेम पर पकते हुए पनीर में उबाल लगातार तेज होता जाएगा और तेज होते होते उबाल जो है वो बाहर को आने को होगा। तब आपने इसमें लेडल या स्पून को फेरना है और थोड़ी देर ऐसे ही चलने देना है। जैसे ही जो पनीर है वो पानी छोड़ देगा, तब इसमें से उबाल जो है वो धीमा होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त आपने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और धीरे धीरे इसको अपने आप में ही पकने देना है। इस वक्त देखिए पनीर और पानी बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब आपने किसी छन्नी या फिर किसी सूती कपड़े की मदद से जो पानी है इसे निकाल देना है और जो पनीर है उसे इसमें इकट्ठा कर लेना है और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको अच्छे से निचोड़ देना है। या फिर अगर आप छन्नी से निकाल रहे हैं तो आपको छन्नी को थोड़ी देर तक हिलाते रहना है। इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो पनीर में से निकल जाएगा और आपका होममेड पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस पनीर से आप सब्जी बनाएं या आप किसी भी तरीके से यूज़ करें, ये बिल्कुल प्योर और होममेड पनीर आपके लिए तैयार हो चुका है। ये देखिए हमें इतनी क्वांटिटी में पनीर मिला है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे हमने दूध की क्रीम के तीर से 5 शिकार किए। यानी सबसे पहला शिकार हमने दूध की क्रीम से बटर प्रिपेयर किया। बटर प्रिपेयर करने के साथ ही हमें दूसरा शिकार यानी छाछ मिली। इस छाछ से हमने अपना तीसरा शिकार यानी पनीर को तैयार किया और बटर से हमें अपना चौथा शिकार यानी देसी घी मिला, जिसे हमने बटर को अच्छे से पका पका कर तैयार किया। और देसी घी बनने के बाद हमें मिली हमारी स्वीट डिश यानी द लेफ्ट ओवर ऑफ द देसी घी, जिसे हम छिद्दी भी कहते हैं। इससे हमने स्वीट डिश बनाकर खाई। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी जरूर मिली होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।